जय गुरु जी, जय संगत जी। आज 10 तारीख है फरवरी की 2025 में और सुबह के 5:28 हुए। मैं सुबह का अमृत वेले का शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। कल अनफॉर्चुनेटली मेरा सत्संग मिस हो गया, मैं कर नहीं पाई, ना मैं अमृत वेले कर पाई। फिर मैंने सोचा कि मैं संध्या वेले करूँगी, वो भी मेरा मिस हो गया। हे गुरुजी महाराज, मुझे क्षमा करना। कल मेरा टाइम बस ऐसे ही निकल गया सत्संग वगैरह सुनने में ही। पर आज मैं अमृत वेले का सत्संग लाई हूँ, आपका मंत्र जाप करते हुए आपके श्री चरणों में। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। हे दाता, आपको कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि धन्यवाद। हर नई सुबह के लिए, हर एक उस रहमत के लिए जो आप 24 घंटे बरसाते रहते हैं हम सब पर। हम सब आपके बच्चे हैं। आपकी बड़ी कृपा है, बड़ा आशीर्वाद है मेरे मालिक। सॉरी। कल का तो मैं प्रभु आपसे क्षमा मांगती हूँ, ना मैं अमृत वेले में आपका शुक्राना कर पाई, ना ही संध्या वेले में। उसके लिए मुझे क्षमा कीजिएगा। बाकी मैं कल आपके कहने पे, सोमवार था तो मैं बड़ा मंदिर गई, बहुत बढ़िया आपके दर्शन हुए और चाय प्रसाद और लंगर मैंने खाया, बहुत आनंद आया। फिर आते समय मैंने 5 लोगों को लिफ्ट दी और रास्ते में आपका बस सत्संग करते हुए हम लोग वापस आए। बहुत अच्छा लगा, बड़ा अच्छा टाइम पास हुआ। बस प्रभु ऐसे ही अपना आशीर्वाद हम पर बनाए रखिए। आपकी मर्जी के बिना एक पत्ता नहीं हिलता। ये सब आप ही का दिया हुआ है, आप ही के कहने के अनुसार मैं कर पाती हूँ। अपने आप तो हम कुछ नहीं कर सकते। बस शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिका, ये अच्छी दात देने के लिए और अच्छे भाव मन में डालने के लिए कि हम किसी के लिए कुछ कर सकें। ये कहते हुए मैं आपका मंत्र जाप करूंगी और कल फिर हाजिर होंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज, जय विपिन जी, जय सोनिया जी। सॉरी, कल मैं कोई शुक्राना सत्संग मैंने रिकॉर्ड नहीं किया आपके चैनल पर। कल बहुत ही बिजी, टाइम ही नहीं मिला सुबह से रात तक। उसके लिए आई होप आई एम एक्सक्यूज्ड। थैंक यू सो मच। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे प्यारे गुरु का गुड आफ्टरनून। मैं प्यारे गुरुपा की बेटी हेमा कैलिफोर्निया से बोल रही हूँ। यहाँ पर दोपहर के 2:48 हुए हैं और आज सोमवार का दिन है। तारीख है 10 फरवरी। मेरे प्यारे गुरुपा, आपका अनंतम शुक्राना है। आपका अनंतम शुक्राना है मेरे प्यारे गुरुपा। हर बात के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है। मेरे प्यारे गुरुपा, हमारी सारी प्यारी संगत परिवार का बहुत बहुत शुक्राना। हमारे विपिन अंकल जी का भी बहुत बहुत शुक्राना।
हमारे इस YouTube चैनल का बहुत बहुत शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। मेरे प्यारे गुरुपा, हमारी सारी संगत परिवार बहुत होशियार है, बहुत इंटेलिजेंट है। मेरे प्यारे गुरुपा, हम सब आपके बच्चे बहुत बुद्धिमान हैं, क्योंकि हम सदाशिव के बच्चे हैं। हमारे प्यारे गुरुपा हमारे पापा हैं, हम भगवान के बच्चे हैं। मेरे प्यारे गुरुपा, अक्सर देखा जाता है कि इंसान चाहे कितना भी ज्ञानी हो, समझदार हो, लेकिन जब उसकी परिस्थितियां डामाडोल होने लगती हैं, बाहर की परिस्थितियां खराब होने लगती हैं, तो इंसान के मन की स्थिति भी हिलने लगती है। वो परमात्मा का शुक्राना भी नहीं कर पाते हैं ऐसी स्थिति में। मेरे प्यारे गुरुपा, हमारी ही एक गुरु जी की बेटी है रेणुका, जो यहीं पर कैलिफोर्निया में रहती है। मेरे प्यारे गुरुपा, आज मैं उसकी तरफ से आपके सामने, आपके चरणों में अरदास करती हूँ कि आपकी प्यारी बेटी जो परेशान है, उसकी परेशानियाँ समाप्त हों, और मैं उसकी तरफ से आपके श्री चरणों में शुक्राना करती हूँ मेरे प्यारे गुरुपा। उसकी जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो। मेरे प्यारे गुरुपा, हमारे संगत परिवार में से कोई भी संगत अगर दुखी होती है तो हमको भी अच्छा नहीं लगता। कोई भी इंसान हमारे कांटेक्ट में आता है और वो भी परेशान हो, चाहे वो संगत परिवार से है या नहीं है, अगर वो परेशान होते हैं तो हमको भी अच्छा नहीं लगता। मेरे प्यारे गुरुपा, मेरे प्यारे गुरुपा, मैंने उसको कुछ दिन पहले फ़ोन किया था तो उसने फ़ोन नहीं उठाया, तो मुझे फ़ील हो रहा था कि वो थोड़ी परेशान है। तो मैंने आज उसको फ़ोन किया। मैंने सुबह उसको सक्कूबाई वाली वो मूवी भी भेजी थी, ताकि थोड़ा भक्ति वाली मूवी देखकर उसका मन अच्छा सा हो जाए, क्योंकि वो कृष्ण भगवान की भी भक्ति करती है, आपकी भी भक्ति करती है। मेरे प्यारे गुरुपा, हम सब आपके बच्चे हैं, और विपरीत परिस्थिति कभी भी किसी के साथ भी हो सकती है। तो हम सब एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं कि उनका मन शांत हो, उनके जीवन में जो भी उथल पुथल चल रही है वो सब ठीक हो। मेरे प्यारे गुरुपा, वो बता रही थी कि उसके हस्बैंड अंकल की जॉब चली गई है, और यहाँ पर वैसे भी अभी जो ट्रम्प आया है वो पता नहीं क्या क्या रूल्स निकाल रहा है। मेरे प्यारे गुरुपा, सबके जीवन में स्थिरता आए। जो भी इंसान के जीवन में उथल पुथल चल रही है, उससे
उनकी रक्षा हो। मेरे प्यारे गुरुपा, सबका कल्याण हो। मेरे प्यारे गुरुपा, मुरली में परमपिता परमात्मा कहते हैं कि एकांत प्रिय बनो, एकता और एकाग्रता को अपनाओ। मेरे प्यारे गुरुपा, जब इंसान के जीवन में कोई परेशानी आती है तो वो एकाग्र नहीं हो पाता। उसका मन जो है एकांत में तो होता है लेकिन एकाग्र नहीं हो पाता। मेरे प्यारे गुरुपा, सबका कल्याण हो, सबके जीवन से परेशानियां समाप्त हों और सबका मन पॉजिटिव थिंकिंग की ओर ज़्यादा वो करे। मेरे प्यारे गुरुपा, आज वो परेशान थी तो मैंने उसको बोला कि आप एक थॉट क्रिएट करो, एटलीस्ट अपने लिए सेल्फ एप्रिशिएशन करो। क्योंकि मेरे प्यारे गुरुपा, हमारे जीवन में बाहर की परिस्थिति कभी भी ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन हमको अपने मन की स्थिति को बहुत पावरफुल बनाना है। मन की स्थिति अगर पावरफुल होगी तो बाहर की स्थिति हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी। मेरे प्यारे गुरुपा, बाहर की स्थिति तो बदलती रहती है, कभी कुछ है तो कभी कुछ है, आज है कल नहीं है, ऐसा भी होता है जीवन में। लेकिन मेरे प्यारे गुरुपा, हमको बाहर की परिस्थितियों से भी घबराना नहीं है। हमको अपनी आंतरिक स्थिति पर ज़्यादा केंद्रित रखना है अपने मन को। हमारे मन के संकल्प, हमारे मन के विचार, क्योंकि हमारे मन के विचारों से ही हमारी वाइब्रेशन बनती है। जैसी हमारी वाइब्रेशन बनती है, हमारा ऑरा बनता है, ऐसी ही परिस्थितियों को हम अपने जीवन में आकर्षित करते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन जिसको हम कहते हैं। मेरे प्यारे गुरुपा, एकांत में बैठकर हमको अपने लिए शुभ संकल्प ज़रूर क्रिएट करने चाहिए। शांति से बैठकर अपने मन को शांत कर देना, सारी बातों को एक तरफ छोड़कर अपने मन को शांति से भरपूर करना। मेरे प्यारे गुरुपा, सबसे पहले हमारे मन की शांति ज़रूरी है। बाहर की बातों से डिटैच होकर, हर बात से डिटैच होकर, इस संसार से डिटैच होकर हमको अंदर की ओर जाना है। अंतर्मुखी होकर हमको अपने लिए शुभ संकल्प क्रिएट करने हैं। बहुत सारी विधियां हैं जिससे कि हम अपने लिए
अच्छे संकल्प क्रिएट कर सकते हैं मेरे प्यारे गुरुपा, जिससे कि हमारा मन जो बहुत सारी बातें सोच सोच कर चिंता में पड़ता है, हमारा मन नकारात्मक भाव से भर जाता है। हमको उस नकारात्मकता से दूर करने के लिए अपने आप को एकांत में ले जाकर अपने लिए शुभ संकल्प क्रिएट करने हैं। सारी संगत जी, जब हम अपने जीवन की बहुत सारी परेशानियों से लड़ रहे होते हैं तो हमको थोड़ा तो एक समय मिलता है जब हम एकांत में बैठकर परमात्मा का ध्यान करते हैं, परमात्मा को याद करते हैं। उसी समय हमको अपने मन को शांत करते हुए अपने लिए बहुत अच्छे अच्छे संकल्प क्रिएट करने हैं। मेरी प्यारी संगत परिवार, आपके जीवन में चाहे कोई भी उथल पुथल हो रही हो, चाहे कोई मानसिक बीमार है, चाहे कोई शारीरिक रूप से बीमार है, लेकिन फिर भी संगत जी, हम सबको अपने मन की स्थिति को बहुत बहुत पावरफुल बनाने की ज़रूरत है। और हर रोज़ हमको ये अभ्यास करना है, अपने आप को इस शरीर से डिटैच महसूस करना है। हम ये शरीर नहीं हैं। हमारे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वो बाहर की परिस्थितियां हैं जो हमको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आई हैं। वास्तव में हम सब आत्माएं हैं, निराकारी ज्योति स्वरूप आत्मा जो इस शरीर को चला रही है। हम सभी जानते हैं सकारात्मक सोचना हमारे लिए कितना ज़रूरी है। हम सभी अपने लिए कुछ सकारात्मक संकल्प क्रिएट करेंगे। अपने लिए सभी ये संकल्प अपने मन में दोहराएंगे। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। सभी संगत जी अपने मन में इस संकल्प को दोहराएंगे। मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। मैं कौन सी आत्मा हूँ? मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। मैं इस संसार की सबसे खुशनसीब आत्मा हूँ। मेरे प्यारे गुरुपा, चाहे हमारे जीवन में कितनी भी विपरीत परिस्थिति हो, लेकिन हमको अपने मन को स्ट्रॉन्ग बनाना है। अपने मन को हर रोज़ सकारात्मक संकल्पों का शुद्ध भोजन खिलाना है। जैसे हम अपने शरीर का पोषण करते हैं, इसी प्रकार हमको अपने मन को भी शुद्ध संकल्पों का भोजन देकर उसका पोषण करना है। अपने लिए सुंदर सुंदर संकल्प करने हैं। शांति में बैठकर अपने मन को
शांत करना है। मैं शांति से भरपूर आत्मा हूँ। मैं शांति की शक्ति से भरपूर आत्मा हूँ। मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूँ। मैं सर्वशक्तिवान की संतान, मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ। मैं सर्वशक्तिवान की संतान, मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ। मैं परमपिता परमात्मा की संतान हूँ। मैं परमपिता परमात्मा की संतान हूँ। मैं परमात्मा का सबसे लाडला बच्चा हूँ। मैं परमात्मा का सबसे लाडला बच्चा हूँ। स्वयं भगवान मेरा साथी है। स्वयं भगवान मेरा साथी है। मैं परमात्मा की दुआओं से भरपूर आत्मा हूँ। मैं परमात्मा की दुआओं से भरपूर आत्मा हूँ। परमात्मा का वरदानी हाथ सदा मेरे सर के ऊपर है। महसूस करेंगे इस बात को। परमात्मा का वरदानी हाथ सदा मेरे सर के ऊपर है। स्वयं भगवान मेरा साथी है। मैं परमात्मा की संतान हूँ। मैं इस संसार की सबसे खुशनसीब आत्मा हूँ। मैं इस संसार की सबसे खुशनसीब आत्मा हूँ। मेरे जीवन में अपार खुशियाँ हैं। मैं परमात्मा की सदा शुक्रगुजार हूँ। मैं परमात्मा की सदा शुक्रगुजार हूँ। मैं सर्वबंधन मुक्त आत्मा हूँ। मैं सर्वबंधन मुक्त आत्मा हूँ। मैं सर्वशक्तिवान की संतान, मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ। मेरे जीवन में सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है। मेरे जीवन में सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है। मैं परमपिता परमात्मा की सदा शुक्रगुजार हूँ।
मेरे चारों तरफ खुशियां ही खुशियां हैं। मेरे चारों तरफ खुशियां ही खुशियां हैं। मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूँ। मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूँ। स्वयं भगवान मेरा साथी है। स्वयं भगवान मेरा साथी है। मैं पवित्रता के सागर की संतान, मास्टर पवित्रता का सागर हूँ। मैं पवित्रता के सागर की संतान, मास्टर पवित्रता का सागर हूँ। मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है। मुझसे आपने ये प्यारा सा सकारात्मक भाव से, सकारात्मक संकल्पों से भरा हुआ जो ध्यान कराया है, उसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरे प्यारे गुरुपा। शुक्राना मेरे बाबा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। लव यू गुरु जी। जय गुरु जी। सर्वदा भला हो, सबका कल्याण हो। शुक्राना मेरे प्यारे परमपिता परमात्मा। शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। शुक्राना सारी संगत का। शुक्राना विपिन अंकल जी का। और शुक्राना मेरा खुद का। शुक्रिया मेरे बाबा, शुक्रिया। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। लव यू मेरे प्यारे गुरुपा। लव यू। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना वे मेरे बाबा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। थैंक यू बाबा। आज 11 फरवरी 2025 सुबह के 4:50 हो रहे हैं। मैं विपिन अंकल जी और स्वामी आंटी जी के प्लेटफार्म पर अपना अमृत वेले का शुक्राना सत्संग शेयर कर रहा हूँ। मैं कृपा के स्वरूप के बिल्कुल सामने बैठकर अपना सत्संग बोल रहा हूँ। संगत जी, जो मेरे गुरुपा मुझसे बुलाएंगे मैं वही बोलूँगा। सत्संग शुरू करने से पहले
मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, गुरुपा ने अपार ब्लेसिंग अपने बच्चे पर बरसाई है। कहते हैं आज तेरी लॉटरी और जैकपॉट दोनों लगने वाले हैं। बेटा, सबसे पहले तेरा नंबर लगाया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा कहते हैं जा तेरे दुखों का निवारण किया। तुझे रुपए पैसे की कोई कमी नहीं होगी। तूने बहुत शुक्राना किया है। गुरुपा कहते हैं बेटा तेरे घर खुशियों की लहर दौड़ेगी। संगत जी, ये सब हमारे गुरुपा की कृपा है। हमारे गुरुपा अपार शक्ति के मालिक हैं। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी। आपकी कृपा पूरे जगत पर बरसती रहे। आप जगत पिता हैं। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। इसी के साथ मैं अपने सत्संग को विराम देना चाहूँगा। संगत जी, सत्संग बोलते वक्त कोई मुझसे गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा कर देना। मैं विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी का बहुत आभारी हूँ, जो गुरु संगत का सत्संग अपने चैनल पर अपलोड करते हैं, गुरु संगत की सेवा का कार्य करते हैं। गुरु जी की कृपा उनके परिवार पर हमेशा बनी रहे। गुरु जी की कृपा पूरी गुरु संगत पर भी हमेशा हमेशा बनी रहे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये सत्संग मैं विपिन अंकल एंड सौम्या आंटी के प्लेटफॉर्म पे बोलने जा रही हूँ। आज 11 जनवरी 2025 है और अभी सुबह के 5 बजे है और मैं गुरु जी का अमृत वेले का शुक्राना करने जा रही हूँ। और अगर सत्संग सुनाने में अगर मुझसे कोई भूल चूक हो जाए तो गुरु जी आप मुझे माफ़ कीजिएगा, संगत जी मुझे माफ़ कीजिएगा। और मैं सत्संग बोलने से पहले गुरु जी का मंत्र बोलना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु
जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अभी मैं अपना सत्संग गुरु जी के चरणों में बोलने जा रही हूँ। गुरु जी आप जो मुझसे बुलवाइएगा मैं वही बोलूँगी। पहले तो मैं अपने गुरु जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ, शुक्राना करती हूँ। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु का, जिन्होंने अभी तक जब से मैंने गुरु जी का हाथ पकड़ा, या यूँ कहें संगत जी, जब से गुरु जी ने मेरा हाथ पकड़ा, मैं अपने आप को अब अकेली महसूस नहीं करती हूँ संगत जी। अब मुझे ऐसा लगता है कि मेरे गुरु जी मेरे पिता मेरे साथ है, कोई हो ना हो, लेकिन मेरे गुरु जी मेरे साथ हैं, अंग संग है, और हमेशा अपनी उपस्थिति भी मुझे किसी न किसी रूप में दर्शाते रहते हैं। इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु का। मुझे याद है जब मैं गुरु जी से नहीं जुड़ी थी तो मैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट रहती थी, लेकिन जब से गुरु जी ने मुझे थामा, अपने बेटी का हाथ, उसके बाद से धीरे धीरे जब मैं उनका मंत्र जाप करती रही, मंत्र जाप करते करते अब मुझे ऐसा दृढ़ विश्वास हो गया है, धीरे धीरे मेरे सारी परेशानी अब गुरुजी ठीक कर रहे हैं, दूर कर रहे हैं। मैंने बहुत बुरे कर्म भी किए होंगे गुरुजी, बुरे कर्म या यूँ कहें किए होंगे, क्या किए गुरुजी, तब मुझे आज मैं इतना कष्ट और दुख झेल रही हूँ। और लेकिन गुरुजी ने मुझे बहुत संभाला है संगत जी। गुरुजी एक एक करके मेरी सारी परेशानियों को दूर कर रहे हैं, और इसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्राना अपने गुरुजी का करती हूँ। गुरुपा संगत जी, मुझे तो ऐसा लगता है कि मुझे बहुत कोई देख कर के भी मुझे बर्दाश्त नहीं करते हैं, और कहीं न कहीं ब्लैक मैजिक का असर भी है मेरे परिवार पे, जो मैं नहीं बढ़ पाती हूँ आगे। सब कुछ ठीक होते रहता है, अचानक कुछ ना कुछ उसमें बाधा आ जाती है। मुझे संगत जी, मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं गुरु जी मेरा कष्ट काटते हैं, अपनी बेटी का कष्ट काट रहे हैं, लेकिन ब्लैक मैजिक करने वाले लोग किसी न किसी रूप में अपना असर दिखाते रहते हैं। मैंने भी ये महसूस किया है, और मेरे पास बहुत सारे गुरु जी के मैसेज भी आते रहते हैं ब्लैक मैजिक की संगत जी। ब्लैक मैजिक ये नहीं है कि कोई जादू चाहे कोई कुछ कर रहा है, इसका अर्थ ये भी है कि ब्लैक मैजिक किसी के बोलने से, चाहे किसी को बर्दाश्त नहीं करने से भी ब्लैक मैजिक होता रहता है। आप लोग तो बस गुरु जी के ही बच्चे हैं, और गुरु जी से यही अरदास करेंगे कि ब्लैक मैजिक करने वाले लोग को हम लोगों से दूर रखिए, और हम लोगों के सारे कष्ट दूर कीजिए गुरुपा। बस यही मैं कहना चाहूँगी गुरु जी। जय। और मैं बहुत बड़ा तो अपना सत्संग नहीं बोलने जा रही हूँ गुरु जी, लेकिन इसमें यही कहना चाहूँगी सर कि हमेशा हर पल ऐसे ही मेरे साथ आप बनाए रखिए मेरे गुरुपा, और ऐसे ही अपनी बेटी को हमेशा अपने बेटी के अपने अंग संग रहिए गुरुपा। आप रहते हैं तो मुझे बहुत ही हिम्मत आती है गुरुपा, सारी परेशानियों से लड़ने की शक्ति आती है मेरे गुरुपा। मुझे ये एक एहसास होता है कि जब भी मैं परेशानी में रहती हूँ तो मुझे एक चीज़ हमेशा याद आता है कि चलो मैं अपने गुरुजी से पास जाकर अपनी परेशानी बोल सकती हूँ, और बता सकती हूँ कि मैं क्यों परेशान हूँ गुरुपा। और गुरुजी को बताकर मैं बहुत ही निश्चिंत हो जा रही हूँ,
मुझे लगता है कि मैंने गुरुजी को बता दिया। मैं अब निश्चिंत होंगी और ये विश्वास है कि गुरु पास सब कुछ ठीक करेंगे, क्योंकि गुरुजी मेरे पिता भी हैं, सब कुछ है मुझे संभालने वाले। अब तक मेरे गुरु जी ही हैं जिन्होंने मुझे भंवर से निकाला है। अब चलते चलते मैं गुरुजी को यही बोलना चाहूँगी कि गुरुजी अपनी बेटी पर ऐसे ही अपनी कृपा दृष्टि और ब्लेसिंग बनाए रखिए, और अपने नाती लोग पे और अपने मेरे अंकल जी पे भी अपनी ब्लेसिंग बनाए रखिए। कृपा आपका नाती लोग इस बार बोर्ड्स का एग्ज़ाम देने जा रहा है, और आप उन लोग के भी संग रहिए, सहाय रहिएगा। जब जब एग्ज़ाम देने जाएगा तो आप उन लोग के साथ हर पल हर समय रहिएगा। गुरुपा ऐसे ही अपनी कृपा दृष्टि अपने परिवार पर बनाए रखिए। गुरुपा आप मेरे पिता हैं, मेरे घर के गार्जियन हैं, आपसे कुछ भी छुपा नहीं है। अगर मुझसे कोई भूल चूक हो जाए गुरुपा, अपनी बेटी को बच्ची समझ के माफ़ कर दीजिएगा मेरे गुरुपा। मैं कभी कभी जाती हूँ कहीं तो भुला जाती हूँ। गुरुपा को भी इनविटेशन देना चाहे बोलना, उस समय आप खुद ही चले आइए, मेरे साथ साथ रहिए मेरे गुरुपा, और साथ साथ आइए भी गुरुपा। इसी के साथ मैं अपना शुक्राना सत्संग समाप्त करती हूँ। विपिन अंकल एंड सौम्या आंटी को भी बहुत बहुत ब्लेस कीजिएगा, जिनके द्वारा मैं आज अपना सत्संग आपके सामने पेश कर पा रही हूँ। और सत्संग सुनने वाले को भी ब्लेस कीजिएगा गुरुपा। और विपिन अंकल सौम्या आंटी को रिक्वेस्ट है मेरा कि मेरा सत्संग जल्द से जल्द शेयर कर देंगे। सत्संग सुनाने से के बाद अगर मुझसे कुछ गलती हो गई होगी गुरुजी तो मुझे माफ़ कीजिएगा। संगत जी मुझे माफ़ कीजिएगा। इसी के साथ मैं अपना शुक्राना सत्संग समाप्त करती हूँ। आगे अपना शुक्राना सत्संग ऐसे ही जारी रखूँगी अपने गुरु जी के चरणों में। और चलते चलते एक बार फिर मैं गुरु जी का मंत्र बोलना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा शांत। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा शांत। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का। हर बात का शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना, मेरे संग रहने का शुक्राना, मुझ पर कृपा दृष्टि बनाए रखने का शुक्राना, जो मुझे दिया उसका भी शुक्राना, जो मुझे दीजिएगा उसका भी शुक्राना। शुक्राना 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 अनंतम अनंतम श्री सद्गुरुवे नमः। श्री सद्गुरु महा शिवाजी के चरण कमला में मेरा सादर साष्टांग प्रणाम। संगत जी को मेरा सादर प्रणाम। विपिन अंकल सौम्या आंटी जी को मेरा सादर प्रणाम। उनकी संपूर्ण सहयोगी टीम को मेरा सादर प्रणाम। सुनने वाले सभी साथ संगत भाई बहनों को मेरा सादर प्रणाम। मैं आज दिनांक 11/2/2025 का अपना अमृत वेला शुक्राना सत्संग गुरु जी के पावन चरणों में अर्पित करने हेतु जा रही हूँ। विपिन अंकल और सौम्या आंटी जी के प्लेटफॉर्म के माध्यम से सत्संग को रिकॉर्ड कर रही हूँ। समय है प्रातःकाल 8:42। सत्संग शेयर करने में, बोलने में, शब्द चयन में, भाव अभिव्यक्ति में कहीं भी कोई त्रुटि हो गुरु जी आप क्षमा कीजिएगा। संगत जी आप भी क्षमा कीजिएगा। विपिन अंकल आंटी जी आप भी क्षमा कीजिएगा, तथा सभी साथ संगत भाई बहन सभी क्षमा कीजिएगा। सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरु जी का अपना पावन महामंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव
जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय संगत जी, जय श्री राम कला, जय सभी साथ संगत। प्रतिदिन की तरह गुरु जी के चरणों में मेरा संपूर्ण समर्पण। मेरे सभी अच्छे बुरे सारे कर्म परिणामों समेत संपूर्ण देश काल परिस्थितियाँ सारे हाव भाव विचार अहम वहम सब कुछ टोटल जितना मेरे प्रयत्न में मेरे समझ में आता है सारा सरेंडर करती हूँ। और अपने सारे विगत वर्तमान आगत में भी अनागत में भी कोई भी त्रुटि होने की संभावना हो, गलती होने की संभावना हो, उसके लिए भी मैं गुरु जी से क्षमा प्रार्थना करती हूँ। और सारे गुनाहों को अपराधों को बख्शने के लिए प्रार्थना करती हूँ कि आप बख्शनहार हैं। और अपने परिवार के सभी सदस्यों के प्रत्येक का आबाल वृद्ध वृद्धा सबके नाम का आपके चरणों में पूर्ण समर्पण करती हूँ। और भाव रखती हूँ, कहने का यही मतलब है। और उनकी ओर से की हुई त्रुटियाँ अपराधों के लिए क्षमा याचना और सारे गुनाहों को बख्श दीजिए। और हम सबके लिए किए गए आपके उपकारों के लिए अनंत अनंत कोटिशा शुक्राना। और इसी के साथ में मैं अपने भाई के लिए जो आपने उसको जीवन दान दिया, उसका स्वास्थ्य खराब हुआ होगा, जिसको जीवन दान दिया उसके लिए मैं आपको शुक्राना कहती हूँ। उसको आप स्वस्थ दुरुस्त दुरुस्त लाइफ दीजिए, तन से मन से जीवन से हर क्षेत्र से स्वस्थ बनाइए। दवाइयाँ जल्दी असर करें, उनके दिल दिमाग को ठीक कीजिए, स्वस्थ कीजिए, भाभी को ठीक कीजिए और उनकी लड़की को ठीक कीजिए, पढ़ाई में ठीक रहे। घर में पाले हुए पशु और हमारे इर्द गिर्द रहने वाले सभी पशु पक्षी जीव जंतु वृक्ष वनस्पति सब सजीव निर्जीव सबके कल्याण की कामना करती हूँ। सबके कल्याण की, सारे जितने उसके सिवाय भी जो हमारा बड़ा दायरा है, फिर करते कराते हमारा पूरा जो परिवार आता है, जगत पूरा ब्रह्मांड सबके लिए कल्याण की गुरु जी से प्रार्थना करती हूँ। जो भी कोई रोगी हो, वो घर में हो, एम्बुलेंस में हो, हॉस्पिटल्स में हो, चलते फिरते रोगी हो, कैसे भी हो, उनको उनकी बीमारी से मुक्ति दीजिए गुरु जी। जिनके पास भोजन नहीं है, 2 जून का भोजन जिनके पास नहीं है उनको भोजन की उपलब्धि कराइए। जिनके पास कपड़े नहीं हैं उनको कपड़ों की उपलब्धि कराइए। जिनको पढ़ाई में परेशानी है उनकी पढ़ाई की दिक्कतें दूर कीजिए। जिनके नौकरी व्यवसायों में परेशानी है उनके नौकरी व्यवसाय संबंधित कार्यों में उनकी परेशानी को दूर कीजिए। जो घर गृहस्थ के व्यक्ति हैं उनके सारे घर गृहस्थ पति पत्नी बच्चे माता पिता गुरु देवता भाई बहन सबके रिश्तों में कोई कमियां हो, कोई उलझने हो, कोई भी समस्या उन सबको दूर कीजिए। और आपकी कृपा से आपने रात के बाद प्रभात दिखाया। जीवन तो आप ही ने दिया है, जीवन आप ही का दिया है, सांसें आपने दी हैं। सांस आस विश्वास सारे कर्म आप कराते हैं। और आपके चरण में जब आपने लिया है तब से आप अच्छा ही कर्म करा रहे हैं। आपकी कृपा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। तो जो कुछ भी आप करा रहे हैं सब बढ़िया करा रहे हैं। जो किया है आपसे सब बढ़िया किया है। जो कर रहे हैं वो बढ़िया कर रहे हैं। जो करेंगे वो सब बढ़िया ही करेंगे। आपसे कुछ भी कहने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी गुरु जी थोड़ा सा
याद दिलाने के लिए ज़रूर कहना पड़ेगा कि भाई के को जो आपने जीवन दान दिया है, इसी प्रकार से औरों के भी, किसी के भी परिवार में, दूसरे भाई के, उसके परिवार में, उनके बच्चों के बीच में कहीं कोई हेल्थ संबंधी कोई परेशानी हो, नौकरी से, पढ़ाई से, घर से कोई भी रिश्ते से संबंधित कोई परेशानी हो, सब समस्या दूर कीजिए, सबको बख्शिए, सबके कष्ट दूर कीजिए, सबको सद्मति दीजिए, सबको, हमको सबको सद्मति। मुझे तो अपनी चरण शरण में ही रखना गुरु जी आप। सुख होवे दुख होवे, मुझे आप अपनी चरण शरण में, अपने वरद हस्त इसके सिर में रखिए। और इसका तो सारा दायित्व ही आपका है, इसका सारा दायित्व आपका है। इसके साथ में मैंने परिवार के अन्य लोगों का भी, चाहे अपनी मर्जी से ही हो, लेकिन क्योंकि एक व्यक्ति को आप चुनते हैं तो उसी के माध्यम से उसके परिवार के अन्य लोगों का भी कल्याण कराते हैं। आपका अनंत अनंत शुक्राना। तो इसीलिए आप ही की कृपा से मैंने उनको भी इनमें सम्मिलित किया है। तो आप सबकी ओर अपनी मेहर भरी नज़र से देखिए, सबको स्वस्थ कीजिए, चुस्त दुरुस्त कीजिए। और सरेंडर किया है, इसलिए बाकी क्या देना है क्या नहीं देना है वो आप ठीक समझते हैं, वो कीजिए। स्वास्थ्य के लिए ज़रूर कहूँगी मैं, तन से भी, मन से भी, जीवन से भी, आर्थिक रूप से भी, जस्ट हर प्रकार से स्वास्थ्य सही, बस उस सब बढ़िया आप कीजिएगा। और आपने अमृत वेला में मंत्र जाप करवाया, और उसके साथ में फिर जो मेरे बचे हुए सत्संग थे वो मैंने सुने। एक आध सत्संग आपने भी मुझे सुनवाया, हेल्थ से या और भी जो भी समस्याएं हैं उनसे रिलेटेड समस्याओं के समाधान के लिए। तो उन सब का ही आपको शुक्राना बहुत बहुत। उठना आपकी कृपा से है, उसका शुक्राना ही है। बैठना आपकी कृपा से। मैं 24 घंटे आठों याम में जो भी कर्म हो, जो क्रियाकलाप, आचार विचार, व्यवहार, सब कुछ दिन रात सुबह शाम सब कुछ तो आप ही की वजह से है। आपका ही, आपकी वजह से ही सारा अस्तित्व है। तो सब बातों का आपको शुक्राना। आपने मुझसे कहा कि तू ये सत्संग सुन, तेरे शुक्राने से तेरा पूरा परिवार ब्लेस हो जाता है। तेरे घर में, फिर मैं जानता हूँ कि तेरे घर में सब लोग मुझे नहीं मानते हैं, लेकिन मैंने तुझे अपनी संगत चुना है। तेरा मन सच्चा है, तू दूसरों का कभी बुरा नहीं कर सकती। मैं हर पल तुझे देख रहा हूँ। बहुत जल्दी तेरे परिवार के साथ तुझे बड़े मंदिर बुलवाऊंगा, और तेरे घर वालों को भी मेरी ब्लेसिंग का एहसास हो जाएगा, उनका भी कल्याण हो जाएगा। तेरे घर में फिर से खुशी आ जाएगी। मैं जानता हूँ बेटा कि तू बहुत जल्द बड़े मंदिर तुझे बुलाऊंगा। बस तू सत्संग सुनकर आगे संगत को भेज दे। ये आपका संदेश था। और भी सुनाए हैं मेरे से संबंधित हैं, जो मेरी परेशानी है, समस्या है, मैंने कल ही उसका जिक्र कर लिया था। तो बस आज का शुक्राना सत्संग हो गया। वाणी हुई, वाणियाँ लगाती हूँ मैं, आता तो मुझे नहीं है। बस मेरे पल्ले में जो मेरे एक सेंटेंस रहता है वो बस उसी को करती हूँ मैं जाप, और मंत्र जाप करती हूँ, शुक्राना कर रही हूँ आपका। बस इसी में आप मेरा संवार दीजिए गुरु जी। और सबके मंगल कामना के लिए तथा आपके चरणों में आपका पावन महामंत्र जाप करते हुए अपने अमृत वेला शुक्राना सत्संग का समापन करूँगी।
सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। वाहेगुरु ओम नमः शिवाय, शिव जी दासाय ओम नमः शिवाय, गुरु जी दासाय शुक्राना। वाहेगुरु ओम नमः शिवाय, शिव जी दासाय ओम नमः शिवाय, गुरु जी दासाय शुक्राना। वाहेगुरु ओम नमः शिवाय, शिव जी दासाय ओम नमः शिवाय, गुरु जी दासाय शुक्राना। वाहेगुरु ओम नमः शिवाय, शिव जी दासाय ओम नमः शिवाय, गुरु जी दासाय शुक्राना। वाहेगुरु ओम नमः शिवाय, शिव जी दासाय ओम नमः शिवाय, गुरु जी दासाय शुक्राना। वाहेगुरु ओम नमः शिवाय, शिव जी दासाय ओम नमः शिवाय, गुरु जी शुक्राना। वाहेगुरु ओम नमः शिवाय, शिव जी दासाय ओम नमः शिवाय, गुरु जी दासाय शुक्राना। शुक्राना 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 शुक्राना। अनंत अनंत कोटिशाह शुक्राना। अनंत कोटिशाह नमन बंदन गुरु जी के पावन चरणों में। विपिन अंकल और सौम्या आंटी जी को भी नमन वंदन और शुक्राना, और सुनने वाले सभी साथ संगत को, भाई बहनों को भी नमन वंदन और शुक्राना। जय गुरु जी, जय संगत जी, जय विपिन अंकल आंटी जी, जय सभी साथ जय संगत गुरु भाई जी, बहन। शुक्राना जय गुरु जी। आज 11 फरवरी, दिन मंगलवार है, हनुमान जी का वार। मैं गुरुपा की बेटी, गुरुपा मॉर्निंग का, सुबह का अमृत वेला का सत्संग सौम्या एंड विपिन जी के पावन चैनल पर शेयर कर रही हूँ। गुरु महाराज जी के प्यारे चरणों में, गुरु महाराज जी की आज्ञा के अनुसार। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा ही सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा ही सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी, जय सौम्या आंटी एंड विपिन अंकल जी। आपका भी लख लख शुक्राना। आप मेरा सत्संग बिना कहे हर रोज बड़े प्यार से शेयर कर देते हैं। गुरु जी आपका बहुत बहुत कल्याण करें, आप पर बहुत बहुत कृपा बरसे। गुरु जी महाराज, आपके चरणों में बैठी हूँ। मतलब बैठती तो मैं बिस्तर पे ही हूँ गुरु जी, ठंड लगती है मुझे बहुत ज्यादा। यहीं से आपका अमृत वेला का सत्संग शुक्राना करती हूँ। आप कबूल कर लेना गुरु जी महाराज। मेरी कोई गलती हो तो मुझे माफ कर देना, अपनी बेटी समझ के। मैं आपकी प्यारी धी हूँ गुरु जी। गुरु जी, आपने कहा है तू हर वक्त टेंशन में क्यों रहती है, हर वक्त क्यों सोचती रहती है, कौन सी चिंता तू लगाए रखती है हर वक्त। मैंने तेरा हाथ थाम रखा है, तेरे अंग संग रहता हूँ, फिर भी तू चिंता करना नहीं छोड़ती। गुरु जी महाराज, बड़ी गंदी सी आदत पड़ गई है, पता नहीं खुशियां कहाँ चली गई हैं। परिवार से एकदम खुशियां उड़ गई हैं गुरु जी महाराज। हंसना ही भूल गई हूँ मैं। हर वक्त ही चिंता 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 चारों तरफ घेरे रखती है। जितनी देर सत्संग सुन लेती हूँ मन अच्छा रहता है, चरणों में लगा रहता है। और जब जरा सा टाइम भी खाली बैठती हूँ तो ऐसे दिमाग उड़ता ही रहता है, मन उड़ता ही रहता है, सोचों में ही लगी रहती हूँ। गुरु जी मुझे इन सोचों से बाहर निकालो। आप मेरे प्यारे पा हैं, मेरे प्यारे सतगुरु जी हैं। आपने मेरी हर मुश्किल दूर करी है। हर बार आप मेरा साथ देते हैं, मुझे पता है। चरणों में मुझे सच्चा सुख मिलता है। जब भी आपके पास बैठती हूँ मंदिर में, आपके चरणों के पास, मन आप खुश कर देते हो गुरु जी। लेकिन ये बात सच है कि मैं हंसना भूल गई हूँ, क्योंकि मैं अकेली रह गई हूँ, सारा दिन अकेली रहती हूँ, तो शायद यही वजह है
आपका साथ है गुरुजी, आप तो हो ही मेरे पास। हमेशा आपके साथ ही मैं बात करती हूँ। अपने दिल का हाल मैं आपके चरणों में रखती हूँ, आपको सुनाती हूँ गुरुजी। गुरुजी, आपका लख-लख शुक्राना, कोटन-कोट शुक्राना, अनंतम, अनंतम, अनंतम शुक्राना है, जो आपने मुझे अपने चरणों में लगा लिया है। आपके चरणों का सच्चा सुख मिल रहा है गुरुजी। सब कुछ गुरुजी के चरणों में ही मिलेगा और सब कुछ ही आप कहते हैं सत्संग सुन और शुक्राना कर, उसी से ही मिलेगा। मिलेगा और मिल भी रहा है गुरुजी। हम ही नाशुक्रे बंदे हैं। आपका इतना किया, इतना सब कुछ कर रहे हो और भूल जाते हैं कि गुरुजी महाराज, अगर आप ना होते तो क्या होता? आपने कहा है मुझे, कल या परसों के सत्संग में भी मुझे आपका ये मैसेज मिला है, तुझे तो कुछ पता ही नहीं चलता। मैं तेरी बाहर के बाहर ही कितनी परेशानियों का हल कर रहा हूँ। बाहर के बाहर ही मैं तेरे कितने दुख काट देता हूँ, तुझे कुछ पता ही नहीं है। जी गुरु महाराज, बहुत बहुत शुक्राना। आपका लख लख शुक्राना। आप अपनी बेटी के हर दुखों को काट रहे हैं। हमेशा मेरे साथ आपका साथ है, रक्षा कवच है, सुरक्षा कवच है गुरुजी महाराज। मैं जब सुबह मेरी आंख अमृत वेला करने के बाद लग भी जाती है, दोबारा सो जाती हूँ, तो मुझे बाहर कबूतरों की, मैना जो चिड़िया होती है, उसकी चहचहाने की आवाज फिर से मेरी आंख खोल देती है। वो बोलती रहती हैं, पक्षी बोलते रहते हैं, कबूतर दाना खाते रहते हैं और कहते रहते हैं, हम तो यही हैं, सारी रात से यही हैं, हम तो सुरक्षा कवच बन के तेरे घर में ही पहरा देते रहते हैं, तू किसी बात की चिंता मत कर। हाँ जी गुरु महाराज, मुझे पता है आप हर पल मेरे घर में हो, हर पल। चाहे मुझे बहुत दिनों से तितली के दर्शन ना हुए हों गुरुजी महाराज, लेकिन फिर भी आप मुझे, जब मैं अपना सत्संग सुनती हूँ तो मेरे मन की इच्छा पूरी कर देते हो। मुझे व्हाइट कबूतर के दर्शन भी इसमें दिखा देते हो और मुझे तितली के दर्शन भी दिखा देते हो, ब्लेस कर देते हो मुझे दर्शन से। और मोर के दर्शन भी मुझे यूट्यूब में दिखा देते हो। आपकी ब्लेसिंग्स मिलती रहती हैं गुरुजी, क्योंकि गुरुजी महाराज आप मन की हर बात जान जाते हो, सुन लेते हो। कैसे सुन लेते हो ये मुझे पता नहीं चलता। मैं आपको बोलती भी नहीं, कहती भी नहीं, फिर भी आप हर बात पूरी कर देते हो गुरुजी। आपकी बेटी हूँ, आपके चरणों में हूँ और आप ने उँगली थाम रखी है और बिल्कुल कहीं नहीं, आप मेरे पास हो। मुझे पता है गुरुजी, आपका मेरे घर में, मेरे मंदिर में निवास है। आपने मेरे घर की जो मंदिर की लड़ी है, लाइट है, वो अपने आप ही आजकल जगने लग गई है और जो कि साल तक तो हो ही गया है जिसे बंद पड़े हुए, और वो अपने आप ही जलने लग गई है। गुरुजी महाराज, आप संदेश दे रहे हो ना, आप इशारा दे रहे हो, देख ले बेटी, मैं तो बच्ची तेरे घर पे ही हूँ, तेरे घर के मंदिर में हूँ। तेरे घर के मंदिर में महाशिव का निवास है, बजरंगबली रहते हैं, माता रानी रहते हैं, सब आपके साथ रहते हैं मेरे घर में। और गुरुजी महाराज, आप तो है ही, इसलिए मेरी हर बात सुन लेते हो, हर दुख कष्ट आप काट रहे हो, सारी खुशियाँ आप दोगे, मुझे पक्का पता है गुरुजी महाराज। झोलियाँ भर रहे हो आप, इतनी झोलियाँ भर रहे हो, आपने कहा है कि तेरी झोली छोटी बढ़ जाएगी, तुझे संसार के सारे सुख मिल जाएँगे, जिसके लिए तू आज तक तरस रही थी वो भी मिल जाएगा। हाँ जी गुरुजी महाराज, आप बहुत कुछ दे रहे हैं, बहुत कुछ देंगे।
जो दोगे उसके लिए भी शुक्राना, जो दे रहे हो उसके लिए भी शुक्राना, जो नहीं दोगे उसके लिए भी शुक्राना। जो चीज़ हमें नहीं देते तो वो उसमें भी हमारा भला होता है। गुरुजी महाराज, आप हर पल सहाय हो। आपने कहा है कि तेरे शुक्राने से पूरा परिवार ब्लेस होगा, तेरे घर में फिर से खुशियाँ आ जाएँगी। संगत जी गुरुपा बहुत-बहुत ब्लेसिंग्स देते हैं, सारी संगत को बहुत प्यार करते हैं। गुरुपा सत्संग सुनने के लिए कहते हैं, सिर्फ़ हमारे कष्ट काटने के लिए गुरुपा कहते हैं। शुक्राना कर और अपने कर्म कटवा ले। गुरुपा कह रहे हैं, बेटी बड़ी जल्दी तुझे बड़े मंदिर बुलाऊँगा। गुरुपा आपकी बेटी बड़े मंदिर जल्दी आना चाहती है। गुरुपा कह रहे हैं, मैं जानता हूँ तेरे घर में सब लोग मुझे नहीं मानते हैं, लेकिन मैंने तुझे अपनी संगत चुना है। तेरा मन सच्चा है, तू कभी दूसरों का किसी का बुरा नहीं करती है। गुरुपा आप मेरे मन को जानते हैं। गुरुपा कह रहे हैं, तेरी हर उलझन सुलझ जाएगी, तेरी हर दुआ कबूल होगी। तुझे मैं कभी भी अकेला नहीं छोड़ूँगा। गुरुपा शुक्राना है आपका, लख-लख शुक्राना। गुरुपा मेरे मन की हर बात आप जानते हैं। मुझे और किसी से कुछ नहीं लेना-देना है। बहुत जल्द गुरुपा ने कहा है तुझे तेरे परिवार वालों के साथ बड़े मंदिर बुलाऊँगा। उन्हें भी मेरी ब्लेसिंग्स का एहसास हो जाएगा। तेरे घर में फिर से खुशियाँ लौट आएँगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख-लख शुक्राना गुरुजी। गुरुपा अभी तो मेरी ये पहली सीढ़ी है, आपने अपने चरणों में लगाया है जो भक्ति दी है, उसकी ये पहली सीढ़ी है। वो बहुत ही नादान और अनजान हैं, ज्ञानहीन हैं। हमारे अंदर ज्ञान भर दो, माँ सरस्वती का जिह्वा पे निवास कर दो। शब्दों की कमी है, शब्दों का खजाना दे दो गुरुपा। आपका कीर्तन, भजन, आपका सिमरन, आपका सत्संग करते रहें, आपकी वडियाई करते रहें। हम वडियाई करने वाले नहीं कोई होते, हर रोज़ 200 बार भी शुक्राना करें तो भी आपकी देना नहीं उतार सकते। आपने बहुत कुछ दिया है गुरुजी, आप बहुत कुछ दे रहे हैं। आपका लख-लख शुक्राना है गुरुजी। आपकी हर सेवा करती रहूँ, मुझ में शक्ति भर दो। आपने कहा है गुरुजी महाराज एक सत्संग में कि ये सत्संग सुन, एक सत्संग फ्लैश हो गया था अपने यहाँ, दिव्य सत्संग करके लिखा हुआ था और कहा था गुरुजी महाराज आपने कि ये सत्संग सुन, तेरे घर में जो आने वाली बीमारी है जो तेरी तरफ आ रही थी, वो इससे दूर हो जाएगी, कट जाएगी। हाँ जी गुरुजी महाराज, मैंने वो सत्संग सुना। आप सबके घर की सारी बीमारियों को दूर करते हो। एक संगत आंटी के सारे कष्ट आपने दूर किए। मेरे ऊपर भी अगर कोई ऐसा साया है गुरुजी बीमारी का, उसे आप दूर कर दो गुरुजी। आप दूर कर ही रहे हो मुझे पता है। एक बीमारी आपने पूरी काट दी है। मैंने अभी टेस्ट करवाने हैं, मुझे पता चल जाएगा गुरुजी। आप कह रहे हैं तो सब सही है, लेकिन मैं टेस्ट करवाने से भी डरती ही रहती हूँ। आप कहोगे तो मैं ज़रूर कराऊँगी गुरुजी, लेकिन मुझे आजकल मेरा मुँह बहुत सूख रहा है, इसकी वजह नहीं पता चल रही गुरुजी। शुगर भी कम ही टेस्ट करती हूँ, दवाइयाँ तो पूरी लेती रहती हूँ गुरुजी, लेकिन ये मुँह सूख रहा है। शायद बहुत सारी दवाइयाँ हो गई हैं इसलिए कुछ दवाइयाँ कम करा दो गुरुजी मेरी। आप बहुत अच्छे हैं, मेरी हर बात सुनते हैं और मैं तो कभी भी कोई सेवा आपकी नहीं कर पाती, ना ही आप मुझे सब मेरी उसको आप जानते हैं पहुँच को।
आप जानते हैं तो खुद तो घर से बाहर जाती नहीं है, क्या किसी की सेवा करेगी। गुरुजी महाराज, यहीं पे ही जो भी बन पड़ता है गुरुजी, गरीबों को, ज़रूरतमंदों को जो थोड़ा बहुत दे पाती हूँ, आप अब और कृपा करो और कृपा करो, और कुछ मैं सब कुछ कर पाऊँ गुरुजी। बुधवार को गाय को चारा देने को आपने कहा है, देखती हूँ किसी के हाथ भेज पाती हूँ। बच्चे को बोलूँगी गुरुजी, अपने बेटे को, वो सुन ले मेरी बात और जाके गाय को चारा खिला दे। आप ही उसके मन में डालना कि माँ की हर बात को मान जाया करे, सुन लिया करे, अपनी उलझनों में ना रहा करे गुरुजी। आपने कहा है तेरी हर उलझन सुलझ जाएगी। हाँ जी गुरुजी, ज़रूर, ज़रूर अ, आप सब कुछ करेंगे। मेरे परिवार के आप सबसे, मेरे पापा हो, बड़े हो, मेरे बड़े बेटे भी हो आप, सारे काम आप ही तो करते हो गुरुजी। आप सब सँभाल रहे हो गुरुजी। मैंने तो अपने घर की पगड़ी आपके सिर के ऊपर रख दी गुरुजी। अपना सब कुछ आपकी झोली में डाल दिया। अपने अच्छे कर्म, बुरे कर्म, अपना सब कुछ, अ, विषय विकार, जितने भी मन का मैल, सब कुछ पोटली बना के आपके चरणों में रख दी है, और मैं क्या दे सकती हूँ गुरुजी। आप धो धो के हमें साफ करते रहना, मन को उज्जवल करते रहना गुरुजी। तन तो आप उज्जवल, सब कुछ उज्जवल कर देते हो गुरुजी। आपका लॉकेट स्वरूप पहने रखती हूँ, पहने पहने ही मैं नहा भी लेती हूँ। मुझे नहीं पता, क्योंकि आप मेरी माँ भी हैं गुरुजी, इसलिए आपसे कुछ भी छुप छुपाव नहीं करती हूँ गुरुजी। कोई गलती हो रही हो तो मुझे क्षमा कर देना, माफ कर देना और मुझे बता देना गुरुपा। आपका प्यार भक्ति हमेशा मिलती रहे गुरुजी। आपके चरणों में लख लख प्रणाम। इसी के साथ विराम लेती हूँ गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय बजरंगबली, जय बजरंगबली। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवास सुमति के संगी। कंचन बरन बिरास वेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मुंज नेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करबे को आतुर। प्रभु चरित सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। जय गुरु जी, जय गुरु जी। आज 7 बार बजरंगबली का पाठ कर लूंगी मंदिर में, हनुमान चालीसा का। आप कृपा बनाए रखना, सबका भला करना, सर्वदा भला, सब प्राणियों का भला, जगत के सब प्राणियों का भला। जय गुरु जय जी, गुरु जी, शुक्राना जय गुरु गुरु जी। जी, जय। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी विपिन अंकल जी, सौम्या आंटी जी। मैं गुरुपा की बेटी सुनीता कोलकाता से बोल रही हूँ, और ये मेरा शुक्राना सत्संग है अमृत वेले वाला। अभी समय हो रहा है 6:48, और आज का तारीख है 11 तारीख, और दिन है मंगलवार। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी के पावन मंत्र जाप से अपना शुक्राना सत्संग अमृत वेले वाला स्टार्ट करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा 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 ही सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और मैं ये अपना शुक्राना अमृत वेले वाला सत्संग श्री विपिन अंकल जी स्वामी आंटी जी के चैनल के माध्यम से साझा कर रही हूँ। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, आपने इतना अच्छा मैसेज दिया है सुबह सुबह। मैं देख रही थी, आपने बोला पुत्र कल्ले चाय पी जाते हो कदी, गुरु जी ने भी तो पूछ लिया करो पुत्र। प्रभाती वेले तेरे घर चाय पीने आऊँगा, साथ में तेरी किस्मत भी अच्छी करने आऊँगा। मेरी ब्लेसिंग हर समय तेरे साथ है। आगे भी ये ये ब्लेसिंग आगे भी पहुँचा
खून शुक्राना कर, कल्याण कितना जायज कर। तो थैंक यू गुरुजी। अब पता नहीं कौन आएंगे चाय पीने के लिए, लेकिन जो भी है मैं तो हमेशा जब चाय बनाती हूँ गुरुजी महाराज, तो फिर मैं थोड़ा आपको तो मतलब मन में याद करती हूँ। मेरे पास आपका मतलब ऐसे स्वरूप नहीं है, लेकिन जो भी हो आप मेरे तो मन में बसे हुए हो गुरुजी महाराज। आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना है। और एक छोटा सा शुक्राना और है, कल 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 का है ये शुक्राना, कल मैं करना भूल गई थी गुरुजी महाराज। तो कल आपने मुझे एक नया काम दिलवाया था, मतलब छोटा सा एक काम था वो मेरा हो गया था, और उसकी वजह से आपने मुझे एक छोटा सा शॉपिंग भी करवाया था अपने लिए। आपने बोला था कि ये तुम, मेरे मन में थॉट आया ऐसा कि मैं जाती हूँ थोड़ा खुद के लिए कुछ शॉपिंग करती हूँ। तो फिर मैंने अपने लिए मैं खरीदने तो गई थी, पर मैं फिर सोची गुरुजी महाराज उतना कमाए तो मैंने कम ही है, लेकिन क्या मैं शॉपिंग कर लूँ। फिर आपने बोला कोई बात नहीं गुड़िए, फिर और एक बात, और तुझे तो आगे मैं और इसी तरह से कस्टमर देते रहूँगा, तू काम करते रहना, तो कर खरीद ले। तो फिर मैंने क्या किया, अपने लिए खरीद लिया गुरुजी महाराज। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, आपने मुझे शॉपिंग करवाया। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपके श्री चरणों में मेरा, हमारा पूरे परिवार की तरफ से कोटि 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 शुक्राना, कोटि कोटि नमन और कोटि कोटि दंडवत। और कल आपने बोला था कि मैं तेनों तितली रूप में दर्शन देवांगा, तो तितली वाले रूप में तो मैं आपको देखती ही हूँ हमेशा ही, आप मुझे तितली वाले रूप में ब्लेस करते हो। और कल जो मैं एक आध मैसेज जो भी आपके हमारे अपने चैनल में जो मैसेज देखते हैं उसमें जो आया था, बहुत सारा मैसेज आया था, उसमें आप तितली बना हुआ था। और अभी जो मैंने आपको मैसेज पढ़ के सुनाया उसमें भी तितली बना हुआ है, तो मुझे तितली का दर्शन हो गया गुरुजी महाराज। आपका अनंतन अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। आपके श्री चरणों में हमारे पूरे परिवार की तरफ से कोटि कोटि बंदन पहुँचे, नमन पहुँचे। मेरे परम पिता परमेश्वर, आप बहुत कृपालु हो, दयालु हो मेरे दाता। आप हमेशा हमारे अंग संग रहना और इसी तरह से हमें साथ लेके चलना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब मैं आपके श्री पावन मंत्र का जाप करती हूँ और फिर से आऊँगी आपके गुणगान करने के लिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा 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 ही सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी विपिन अंकल जी, स्वामी आंटी जी। और गुरु जी आप मुझे आज्ञा दें, आपके फिर से आ जाऊंगी मैं। ये अभी मेरा अमृत वेले का छोटा सा शुक्राना सत्संग था, इसे स्वीकार करिएगा मेरे दाता, मेरे मालिक, मेरे प्यारे गुरु जी महाराज। लव यू। और आपको बहुत बड़ा वाला गुड मॉर्निंग, बहुत बड़ा वाला गुड मॉर्निंग गुरु जी। आपके चरणों में मेरा आज अभी से स्टार्ट हो गया, और सारा दिनचर्या जो है वो मैंने आपके श्री चरणों में समर्पित किया मालिक। मेरा पूरा दिन आपके श्री चरणों में समर्पित है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। नानक नाम चढ़दी कला तेरे बाणे सर्वदा भला, नानक नाम चढ़दी कला तेरे बाणे सर्वदा भला, नानक नाम चढ़दी कला तेरे बाणे सर्वदा भला। जय गुरु नानक, धन गुरु नानक, वाह वाह गुरु जी, धन धन गुरु जी, मेरे प्यारे गुरु जी, मेरे न्यारे गुरु जी। लव यू गुरु जी, मेरे बच्चों के नाना जी, मेरे प्यारे गुरुपा। आप इसी तरह से हमारे अंग संग रहना और मेरे पूरे परिवार को ब्लेस करना। मैं कलकत्ता से हूँ, तो कलकत्ता के जितने भी लोग हैं, सब जीव जंतु प्राणी पशु पक्षी कीट पतंगा जो भी है, सबके तरफ से आपका अनंतम 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 कोटि शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना मेरे मालिक, कोटि शुक्राना। और हमारे पूरे संगत परिवार की तरफ से भी आपको अनंतम अनंतम बारी शुक्राना। और विपिन अंकल जी, स्वामी आंटी जी को तो बहुत बहुत धन्यवाद और आभार, हमारे पूरे संगत परिवार की तरफ से और हमारे परिवार से सब की तरफ से आपका अनंतम शुक्राना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी विपिन भैया, जय गुरु जी स्वामी आंटी। मैं मीशा गुरुपा की बेटी दिल्ली से अपने आज के लेट अमृत वेले का शुक्राना सत्संग प्यारे प्यारे गुरुपा के पावन श्री चरणों में अर्पित करना चाहती हूँ। उनकी आज्ञा से विपिन भैया और सौम्य आंटी के चैनल के थ्रू मैं अपना ये शुक्राना सत्संग इस समय गुरुपा के पूर्ण रूप स्वरूप के सामने बैठ कर ही कर रही हूँ। तो बस जो भी बुलवाएंगे गुरुपा बुलवाएंगे, जितना भी बुलवाएंगे गुरुपा ही बुलवाएंगे।
अपना शुक्राना सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरुपा का महामंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा 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 सहाय। जय जय गुरुजी। शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम पारी शुक्राना मेरे गुरुपा, ये जीवन देने के लिए शुक्राना गुरुपा, ये सांसें देने के लिए शुक्राना गुरुपा, हर सांस में आपका महामंत्र जाप हो, ये थॉट देने के लिए शुक्राना गुरुपा, सर्वशत देने के लिए शुक्राना गुरुपा, भूख देने के लिए शुक्राना गुरुपा, कपड़े देने के लिए शुक्राना गुरुपा, इतना टेस्टी खाना देने के लिए शुक्राना गुरुपा। संगत जी सॉरी, मैं आज की डेट और टाइम बताना भूल गई। आज की डेट है 11 फरवरी 2025 और टाइम हो रहा है 10:18। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, इतने प्यारे रिश्ते देने के लिए शुक्राना गुरुपा, अच्छे बुरे जैसे भी हैं, इतने प्यारे माँ बाप देने के लिए शुक्राना गुरुपा, जो चिंता करते हैं, इतने प्यारे गुरुपा देने के लिए शुक्राना गुरुपा, जो हर पल संग रहते हैं, इतना प्यारा संगत परिवार देने के लिए शुक्राना गुरुपा, जिनके सत्संग सुन के बहुत हीलिंग मिलती है, बहुत शांति मिलती है, इतने प्यारे विपिन भैया और सौम्या आंटी देने के लिए शुक्राना गुरुपा, जो माध्यम है हम सब के लिए अपना शुक्राना सत्संग आपके पावन श्री चरणों में अर्पित करने के, अपनी अर्जी हाजिरी आपके चरणों में, श्री चरणों में लगाने के। बहुत बहुत शुक्राना विपिन भैया, बहुत बहुत शुक्राना सौम्या आंटी। ये गुरुपा मैं आपको सारे संगत परिवार की तरफ से, सारे जीव जंतुओं, सारे जानवरों, पेड़ पौधे, पूरे यूनिवर्स, पूरे ब्रह्मांड की तरफ से आपको शुक्राना करती हूँ। मेरी मम्मी आंटी और उनके परिवार की तरफ से शुक्राना करती हूँ। मेरे हस्बैंड अंकल और उनके परिवार की तरफ से शुक्राना करती हूँ। अपनी इस बेटी की तरफ से अनंतम अनंतम बड़ी शुक्राना करती हूँ। शेफी आंटी की तरफ से बहुत 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 सारा शुक्राना करती हूँ। बाबा जितने भी जीव जंतु हैं, जितने भी जानवर हैं, जितने भी पेड़ पौधे हैं, यूनिवर्स के जितने भी हम लोग हैं, संगत परिवार है, जो आपके संगत जी हैं, जो आपके संगत जी नहीं हैं, जो आगे आपसे जुड़ने वाले हैं, सब पर अपनी कृपा बरसाइए गुरुपा, सबका भला कीजिए, सबकी झोली खुशियों से भर दीजिए बाबा। आपके बार बार मैसेज आ रहे हैं कि आपने झोली खुशियों से भर दी बाबा। सारे संगत परिवार की झोली, सारे ब्रह्मांड की झोली खुशियों से भर दीजिए। सबके घरों से नेगेटिविटी हटा दीजिए, सबके घरों में पॉजिटिविटी ला दीजिए गुरुपा। मेरी मम्मी आंटी और उनके परिवार पर कृपा कर दीजिए बाबा। पैसों की दिक्कत हो रही है, इंतज़ाम नहीं हो पा रहा है गुरुपा, आप पे सब कुछ छोड़ के चल रहे हैं बाबा, कृपा कर दीजिए बाबा, कृपा कर दीजिए। शेफी आंटी को हेल्थ ब्लेस कर दीजिए गुरुपा। संगत परिवार में जो भी आपके बच्चे परेशान हैं, जो भी बीमारी से लड़ रहे हैं, उनको हेल्थ ब्लेस कर दीजिए गुरुपा। शिखा आंटी को हेल्थ ब्लेस कर दीजिए गुरुपा। एक और आंटी हैं, वो बहुत परेशान थी, कल मैं उनका सत्संग सुन रही थी, उनको भी गुरुपा, उनके घर से भी नेगेटिविटी हटा दीजिए, उनको भी ब्लेसिंग दे दीजिए गुरुपा। प्लीज़ गुरुपा, प्लीज़ गुरुपा, सबको ब्लेसिंग्स दे दीजिए गुरुपा, सब पर कृपा बरसा दीजिए गुरुपा। और गुरुपा सारे संगत परिवार को, विपिन भैया और सौम्या आंटी को भी बहुत सारी ब्लेसिंग्स दीजिए गुरुपा। मेरे हस्बैंड अंकल और उनके परिवार को सद्बुद्धि दीजिए गुरुपा, सद्मार्ग को चलाइए गुरुपा, उनको ठीक मार्ग पे चला दीजिए गुरुपा, सद्बुद्धि दे दीजिए गुरुपा, उनको उनके दिल से, उनके मन से नेगेटिविटी हटा दीजिए गुरुपा। जो भी नेगेटिव सोचते हैं, नेगेटिव बातें करते हैं, नेगेटिव चीज़ें करते हैं, वो सब उनको हटाकर उनको सद्मार्ग पे चला दीजिए गुरुपा, पॉजिटिव मार्ग पे चलाइए गुरुपा, ताकि वो बुरा ना सोचें किसी का, सबका अच्छा भला सोचें गुरुपा। आपकी इस पीढ़ी को तो कुछ चाहिए ही नहीं, बस सदैव नीवे होकर चलना सिखाइए गुरुपा। झूठ ना बोलूँ, बुरे विचार ना लाऊं, सच बोलूँ, सच के मार्ग पे चलूँ, गुस्सा ना करूँ, शिव पुराण का पाठ करूँ, धर्म के मार्ग पे चलूँ, अपने गुरु के वचनों पे चलूँ, सच की राह पे चलूँ गुरुपा। आपसे आपको ही मांगती हूँ मेरे गुरुपा, मेरे गुरुपा, अपना हाथ कभी मत छोड़ना, अपने बच्चे के सर पे हमेशा बनाए रखना, सारे बच्चों के अंग संग रहना, मेरे भी अंग संग रहना गुरुपा। कल के दर्शन मैं भूल भी नहीं पा रही हूँ गुरुपा। कल जब आपको देखा ग्रीन चोले में गुरुपा, आपकी जहाँ पर आपका सबसे बड़ा स्वरूप है, और एंट्री में जहाँ पर आपकी समाधि का है,
वहाँ जब देखा मैंने रूपा, वहाँ से इतने अच्छे दर्शन, और उसके बाद फिर जब हॉल में गई अंदर रूपा, तो मेरे आंसू ही नहीं रुक पाए, इतनी खुशी हो रही थी और मन भर आया। बस ऐसा लग रहा था कि अपने पिता से मिल के, अपने पिता की गोद में सर रख के बस रोती जाऊँ। वहाँ से जाने का मन नहीं कर रहा था गुरुपा, लेकिन क्या करूँ, वहाँ पर ज़्यादा देर रुक भी नहीं सकते, और मेरी तरह और भी आपके संगत, परिवार संगत, बच्चे, सबको दर्शन करने होते हैं। तो इसलिए गुरुपा बहुत जल्दी मुझे फिर से बुलाइएगा गुरुपा, दर्शन के लिए फिर से बुलाइएगा। बहुत बहुत शुक्राना बाबा कल के दर्शन के लिए, और पीले चोले में जो आपने बॉबी स्वरूप ब्लेस किया उसके लिए बहुत 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 अनंतम बारी शुक्राना बाबा। और कल एक बच्चे के रूप में आप रेड चोले में जो आए, मैं तो समझ गई थी आप ही हो बाबा। आपने हमसे मट्ठी और लड्डू लिए, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, अनंतम बारी शुक्राना बाबा। और शिवालय में भी आपने दर्शन दिए, बड़े मंदिर से जाने के बाद सीधे शिवालय में दर्शन के लिए बुलाया, बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, अनंतम बारी शुक्राना। ऐसे ही सारे अपने बच्चों को ब्लेस कीजिए बाबा, बहुत बहुत प्यारे हो आप गुरुपा, लव यू सो मच गुरुपा, बहुत 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 सारी ब्लेसिंग्स देने के लिए बहुत अनंतम बारी शुक्राना। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने शुक्राने सत्संग को यहीं विराम करती हूँ और अपने अगले शुक्राने सत्संग की तैयारी करती हूँ। मुझसे ही शुक्राना सत्संग बोलने करने में कुछ भी गलती हो जाए तो मुझे माफ़ कर देना गुरुपा, मुझे माफ़ कर देना संगत जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं विराम लगाती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा 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 ही सहाय। जय जय गुरु जी, शुक्राना 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 मेरे गुरुपा, अनंतम 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 बारी शुक्राना। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे बाने सबदा भला। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे बाने सबदा भला। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे बाने सबदा भला। सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु। वाहिगुरु श्री वाहिगुरु, वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। जय गुरु जी, शुक्राना 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 मेरे गुरु। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। साथ सारे संगत जी को भी जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी, आज 11 फरवरी है और ये मेरा सुबह का हाजिरी है बाबा। अभी 11:20 हुए हैं। मैं चुनकी कोलकाता से विपिन अंकल और सौम्या आंटी के चैनल पर अपना सुबह का शुक्राना शेयर कर रही हूँ बाबा। कल तो हस्बैंड ने कोई भी दवा, जो भी, खाली सिर्फ एक फीवर का पैरासीटामोल लिया था, और अमृत वेले में आपने मुझे 2:14 पे उठा दिया था। और पहले मैंने मंत्र जाप किया, फिर मैं गई हाथ मुँह धो के चेंज करके जोत जगाया, और मीठे में बाबा आपको सिर्फ शहद रखा था। कल मेरा पहला दिन, मैंने आज सुबह मेरा पहला दिन था बाबा, जो 17 दिन का सेवा आप दिए हैं, तो इसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी कि आज पहला दिन आपने सही समय पे उठाया और अमृत वेला अच्छे से पूर्ण करवाया। उसके बाद गुरु जी, मैं गुरबानी सुनते सुनते कब सो गई बाबा मुझे नहीं मालूम। मैं 3:30 या 33 पर उठी हूँ। मैंने जस्ट आपसे कहा कि बाबा, मैं आपसे क्या अलग से अरदास करूं, आप मेरे मन का सब हाल जानते हैं, आप जो भी करेंगे सब सही है बाबा। बाबा, आज फरवरी महीना का 11 तारीख हो गया है। मेरी मेड आंटी लोग को पैसा देना है बाबा, और बहुत तंगी का माहौल चल रहा है गुरुजी। काम धाम तो पूरा ही ठप है, और उसके ऊपर से 4 दिन से कपड़ा धो धो के मेरे हस्बैंड एकदम थक गए हैं। फीवर भी आ गया है बाबा। जितना भी हो, अब शरीर बुढ़ा हो रहा है, तो उनको सर्दी खांसी ने पकड़ लिया है। मैंने कहा जल प्रसाद घी चंदन ये सब तो लगाएंगे, पर आप मेडिसिन भी लेना चालू करिए, नहीं तो जिस तरह से सांस लेने में आपको हाँप रहे हैं और जैसा सर्दी निकल रहा है,
आपको कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। गुरुजी मैंने गलती बोला कि निमोनिया टाइप का हो जाएगा तो फिर हम किधर लेके आपको दौड़ेंगे। गुरुजी उनको थोड़ा बहुत ऐसा नहीं बोलने से करने से वो एकदम डोंट केयर हो जाते हैं बाबा, इसलिए मैंने ये वर्ड को यूज़ किया। तो गुरुजी इसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ, क्योंकि आप जहाँ हैं आप वहाँ ठीक बचाव करेंगे बाबा। गुरुजी तो उन्होंने कहा कि 9 बजे शॉप खुलता है, हमले वहाँ गुरुजी का जो स्वरूप है उससे ब्लेस करवा के खाना चालू करिए। जो जो भी कफ वगैरह है वो कट के निकल जाएगा। और गुरुजी आज तो टेक्नीशियन ने कहा है कि वो आएगा। गुरुजी कृपा करिए कि वो आए, बहुत मुश्किल हो रहा है बाबा। आज मैंने हस्बैंड को बोला आप मेरे सामने सर्फ डालिए और गर्म पानी में पहले डुबो के रख दीजिए, उसके बाद थोड़ी देर बाद कल खोल दीजिए और एक एक कपड़ा को अलग से हटा के रखिए और बेसिन का भी कल खोल दीजिए, ताकि जितना एक्स्ट्रा पानी निकल जाए और आप एक बार ही इसको धोएंगे तो हो जाएगा। तो गुरुजी उन्होंने ऐसे ही करके धो के डुबो के रख के गए थे बाबा बच्चे को स्कूल छोड़ने के लिए। और आज मंगलवार है गुरुजी, तो हनुमान बाबा के लिए चूरमे का लड्डू और मोतीचूर का लड्डू मंगवाई थी। और आज 7वीं बार मैंने बड़े बेटे और अपने हस्बैंड के ऊपर से पान का क्रिया किया है बाबा। उसको भी हस्बैंड के हाथ से हनुमान बाबा के मंदिर भिजवा दिया है गुरुजी, और 4 माचिस भी भिजवा दिया है गुरुजी। तो ये काम को 7 बारी पूर्ण करवाने के लिए भी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना। बच्चा अभी ठीक है बाबा, कल जो एक ही बार उल्टी किया था गुरुजी, कुछ तो नेगेटिविटी हावी था जो अचानक से उसको इतना उल्टी आया। और हस्बैंड को सुबह से एकदम उनको जैसे लग रहा है कि आलस आ रहा है, वो बोल रहे थे मेरा बदन में बहुत दर्द है। तो गुरुजी मैंने कहा आप गुरुजी से ब्लेस करवा के दवाई लीजिए, बाकी तेल वगैरह ये सब तो मैं लगा रही हूँ गुरुजी का। बाबा आपका दिया का तेल जो बचा था सरसों का तेल, उसको मैंने लेके वो घी में ही डाल दी थी, उसको लेके मैंने उनका पीठ और चेस्ट में मालिश किया। उसके बाद वो जल प्रसाद से नहाने गए बाबा। अब वो गुरुजी रोज चंदन टीका करके जाते हैं। एक आधा दिन बाबा मैं ही भूल जाती हूँ बाबा। अभी श्वेता आंटी के सत्संग में मुझे ये सुनाई पड़ा कि ये काम हर आज से ही चालू कर, मंगलवार से तो रोज़ तुझे करना है बाबा। मैंने हस्बैंड को कहा कि आज क्या आपको कोई माल का पेमेंट मिलने वाला है? बोले नहीं, जो रेंट पे है उसको मैंने 1 साल का पैसा एडवांस देने को कहा है, पर वो कल आया नहीं था। अब पता नहीं वो क्या करता है। हम बोले देखिए हम लोग तो नून रोटी भी खा के रह जाएंगे, पर मेड लोग तो हमारे भरोसे ही रहते हैं। तो गुरुजी मुझे बहुत उस समय मतलब बहुत तकलीफ़ हो रहा था, मेरी आँख से पानी आ रहा था, मैं बार बार आपको देख रही थी और बोल रही थी बाबा अब तो कुछ कृपा करिए, बहुत कठिन समय जा रहा है, बहुत कठिन समय जा रहा है। श्वेता आंटी के सत्संग में आपने यही कहा कि रोज़ मंदिर जाके वहाँ झाड़ू लगाना है बाबा। हम लोग एकदम मेन रोड के पास ही रहते हैं और यहाँ जो भी है एक आधे पेड़ के ऊपर है और एक रास्ते के ऊपर एकदम मंदिर है, और ये हनुमान बाबा का मंदिर तो कम से कम 10 मिनट के रास्ता से दूरी पे है गुरुजी। वहाँ ऐसे करके अब तो हम लोग हैं तो यहाँ के बहू बाबा, थोड़ा सा सबब की तरफ रहे बाबा, तो गाँव को की तरफ रहे तो मैं जाके झाड़ू लगा दूँ बाबा। मैंने आपसे यहाँ यही मतलब विनती की कि बाबा पंचमुखी हनुमान बाबा, बालाजी महाराज और आप सब कोई मेरे घर में ही विराजमान है, मेरा घर में ही मंदिर है बाबा। मैं रोज़ एक बार करके यहीं पर झाड़ू लगा दिया करूँगी बाबा। ये चीज़ बाबा मैं नहीं कर सकती। और बाबा उस दिन आपने जो झाड़ू दान करने को कहा था वो मैं दान करके आई, अपने ही वहाँ के मंदिर में झाड़ू भी फेरा और उनसे कहा देखो भाई ये झाड़ू कोई अलग गलत काम में मत लगाना, सिर्फ मंदिर बुहारने के काम में, ऊपर में वो जो साइड साइड से बुहारने में लगाना। तो बाबा उसके बाद से वो झाड़ू मुझे दिखाई नहीं। गुरु जी
इससे आप मुझे इतना सिक्योरिटी दीजिए कि मैं रोज़ एक बार करके, अब मैं भूल भी जाऊंगी तब भी आप मुझे याद दिलाइएगा कि रोज़ मुझे एक बार करके अपने कमरे में ही झाड़ू लगा लेना है, क्योंकि मेरा मंदिर तो गुरुजी मेरे कमरे में ही स्थापित है। क्योंकि बाबा मैं इतना दौड़ दौड़ के कहीं नहीं जा सकती। बाबा मैं जो कर रही हूँ मैंने आपसे कह दिया। मैंने फिर घर में झाड़ू लगाया, थोड़ा बहुत तो फूल गिरा ही रहता है बाबा, एक तो हवा से भी उड़ता है, तो वो सब बुहार के उठा के मैंने वो फूल वाले गमले में ही रखा है। अब बाद में उसको वही मतलब पेड़ के नीचे रखवा दूंगी बाबा। बाबा मैं आपको अलग से क्या ही अरदास करूं और क्या ही अलग बोलूं। आप मेरा सब मानसिक स्थिति, मेरा आंतरिक स्थिति सब कुछ से वाकिफ़ है। मेरे हस्बैंड एकदम से ही मायूस हो गए हैं, इसलिए रह रहे के गुरुजी चिल्लाने भी लग रहे हैं और फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए तो बाबा और क्या ही बोले। बाबा अपना कृपा दृष्टि बनाइए ताकि उनका काम चालू तो हो, कम से कम एक बारी में बरकत ना हो, थोड़ा थोड़ा करके भी हो बाबा। अभी श्वेता आंटी के सत्संग में वही जब आप चोले में थे उस समय का सब सत्संग वो बोल रही थी कि कोई अंकल बता रहे थे कि आप जो आपको गुरुजी पर पूरा समर्पण करना होगा और आप यदि जिद करेंगे तो गुरुजी दे देंगे, फिर वो चीज़ आपके हाथ से चला जाएगा तो फिर क्या आपको अच्छा लगेगा। इसलिए आप सब्र रखिए और सही समय का प्रतीक्षा कीजिए और पूर्ण समर्पण रखिए गुरुजी के ऊपर, तो गुरुजी वो देंगे जो सब दिन के लिए स्थायी होगा। बाबा मैं हर एक बात को स्वीकार करती हूँ, कोई इफ कोई बट्स नहीं, पर बाबा जब मायूस हो जाती हूँ तो और किसके पास जाऊँ, लोग को पकड़ के थोड़ी ना बोल पाऊँगी, और घर में सिर्फ वहाँ पर मैं ही रहते हैं। बच्चा तो अभी स्कूल से आया और उसको क्या ही समझता है, और हस्बैंड को कुछ भी बोलने समझाने से उनके दिमाग में समझता नहीं, एक तो काम की वजह से, और गुरुजी पता नहीं वो किस दुनिया में भी रहते हैं, मुझे कुछ नहीं पता। बाबा मेरा कर्मा या इनका कर्मा जो भी है बाबा, अब हमारे ऊपर कृपा करिए। आप जो जो बोल रहे हैं मैं सब कुछ करने मांग रही हूँ, जो मैं नहीं कर पाती हूँ तो आपसे क्षमा मांग लेती हूँ बाबा। सब ऊंचा ऊंचा पे मंदिर है, छोटू छोटू सा मंदिर है, क्योंकि आप कोलकाता में जहाँ भी देखेंगे छोटा छोटा मंदिर हर पेड़ के नीचे ही रहता है बाबा। तो गुरुजी मैं अपने घर को ही आपके जहाँ स्थान बनाई हूँ, आपका गद्दी लगाई हूँ, जहाँ हनुमान बाबा हैं, सब कोई है, गन्नू भाई हैं, बालाजी महाराज हैं, सब कोई है बाबा। वहीं पर उसी कमरे को ही मैं रोज एक बार झाड़ू लगा दूंगी, क्योंकि ये भी तो मेरा मंदिर ही है बाबा। आपका अनंतम शुक्राना है गुरुजी कि आप जब इंसान व्याकुल और बेचैन होता है, आप कोई ना कोई ऐसा सत्संग सुनवा देते हैं कि मन में स्थिरता आ जाती है बाबा। पर बाबा हम अपना दुखड़ा किसको सुनाएं, हम मांग नहीं रहे हैं, आपको बोल रहे हैं बाबा कि बहुत कठिन परिस्थिति है। तो बाबा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है कि आपने श्वेता आंटी का सत्संग सुना के हमें थोड़ा तो स्थिर कर ही दिया है बाबा। इस तरह से गुरुजी मैं अपने इस सुबह की हाजिरी को स्थगित करती हूँ। और बाबा जस्ट अभी मैं मायूस थी तो बाहर से एक मधुमक्खी आके एटलीस्ट 10 बार मेरे ऊपर से घूमी है, मेरे को टच कर करके गई है, टच कर करके गई है। पता नहीं गुरुजी वो बटरफ्लाई का क्या हुआ, मैं तो नहीं जानती हूँ। तो मेरी मेड आंटी जो पोछा लगाती है वो बोल रही है कि गुरुजी आपको ब्लेस कर रहे हैं दीदी, आप चुपचाप बैठे रहिए, कुछ नहीं होगा। मैंने नहीं, हम भी जानते हैं कुछ नहीं होगा। वो मधुमक्खी बाबा अभी भी वो जांगला के ऊपर घूम रही है। बाबा पता नहीं आप मेरा कौन सा कष्ट कटवा रहे हैं कि कौन सा क्या तकलीफ दूर कर रहे हैं या क्या चीज़ के लिए ब्लेस कर रहे हैं बाबा, ये तो आप ही जानते हैं। आप सर्वज्ञाता सर्वज्ञानी ब्रह्मांड के रचयिता है बाबा। इस तरह से गुरुजी मैं अपने इस शुक्राना सत्संग को स्थगित करती हूँ और
आगे की शुक्राने की तैयारी करूँगी बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा जय जय।